सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। भाई हम बालाजी शक्ति धाम बूढ़पुर से बोल रहे हैं। आप सभी जानते हो पिछली वीडियो में हमने भोग की विधि बताई थी। और भाई हम हवन करके कैसे अपने पितृ देव देवताओं को भोग दें ताकि उनकी शक्ति बढ़े और हमारे पितृ देव देवता खड़े काम करें। तो भाई उस विधि से जो काम करेगा ना, तो अपने पितृ देव देवता बहुत ही बढ़िया शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा तब घर में संकट नहीं होगा तब। तो पहले भाई सभी संकट हटने के बाद ऐसा भोग दें, फिर अपने पितृ देव देवता बढ़िया काम करेंगे। फिर तीसरे दिन कहीं ना कहीं जाने के घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारी किसी भी समस्या का समाधान हम कैसे करवाएं। जैसे हम भाई कहीं भी दरबार में जाते हैं, किसी भी भक्त के पास जाते हैं, किसी भी गुरु के पास जाते हैं, तो भाई ज़्यादातर क्या करते हैं ये बता देंगे भाई तुम्हारे घर में भूत है, प्रेत है, 5 प्रेत है, एक चुड़ैल है, एक जिंद है। लेकिन भाई अब आप लोगों को पता नहीं होता अब भाई भूत प्रेत है कि नहीं है या कितने हैं, तो उसकी संतुष्टि कैसे होगी। तो भाई संतुष्टि के लिए आपने ये बोल देना है भाई हमारे अंदर जो भी है ना, घर में है या हमारे शरीर में, पहले तो उनको बुला के दिखा दो। अब भाई है कि नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है। और जब तक वो बुला के नहीं दिखाएंगे तो भाई समझो भाई हमारे घर में या तो प्रेत है नहीं या सामने वाले में बुलाने की शक्ति नहीं है। तो अगर बुलाएगा तो ये आपको ठीक भी करेगा। तो भाई जहाँ भी जाओ तो पहले अपनी संतुष्टि करो पूरी अच्छी तरह से। ये नहीं पहले जाते ही बता दिया भाई तेरे इलाज में 50,000 लगने, 30,000 लगने, 10,000 लगने, पहले पैसे दे दो। उसके बाद फिर सामने वाला कह देगा तुम्हारे को भाई तेरे तो भाई डॉक्टर का चक्कर है, अब तू डॉक्टर की दवाई ले। तो इसलिए आप पैसे लुटाए नहीं, पहले आदमी को सामने वाले को आजमाओ अच्छी तरह से, उसकी बातों को देखो परखो और फिर उसके बाद अपना घर का इलाज करवाओ, तभी समाधान होता है बढ़िया भाई। अब हमारे पास जो भी लोग आते हैं ना, हम पहले उनके जो समस्या होती है ना, भाई कोई बीमार है या किसी के सिर में दर्द है, पैर भड़कना है या कोई भी समस्या है या किसी का संकट बोल नहीं रहा है, हम उसका संकट पहले बुलवाते हैं, पूरी बात करवाते हैं। और जो समस्या होती है शरीर में हम उसको 50% पहले ठीक करके दिखाते हैं। उसके बाद हम उसका घर का इलाज करते हैं। वो भी आदमी खुद कहेगा आ भाई मेरे को बहुत संतुष्टि है और आप मेरे घर का इलाज कर दो, तो तभी आदमी ने घर का इलाज करवाना चाहिए भाई। नहीं तो ऐसे तो अब हमारे पास लोग आते हैं, वो क्या होता है ना, वो कहते हैं जी हमने 5 जगह इलाज करवा लिया, 6 जगह करवा लिया, 8 जगह करवा लिया, 2 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख लगा दिए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी पहले संतुष्टि करके अच्छी तरह से तब इलाज करवाओ। और दिक्कत कहाँ आती है पता है, अब कहीं तुम दरबार में जाओगे, उसके पास एक प्रेत है या कोई एक कुछ भी है शक्ति छोटी मोटी, वो तुम्हारी पूजा तो निकाल देगी बढ़िया। अब बता देगी भाई ये करना है, वो करना है, तेरे घर में ये चीज़ है, वो है, पीछे की बातें बता देगी बढ़िया। और तुम्हें लगेगा भाई ये तो बहुत ही बढ़िया शक्ति है, ये है वो है। लेकिन भाई वो शक्ति होती है प्रेतों की, जो पूजा निकाल सकती है और समाधान नहीं कर सकती भाई। अगर किसी भक्त के पास एक प्रेत है और भाई संकट वाले घर में 4 प्रेत है, तो उसका इलाज वो कैसे करेगा। तो भाई सबसे बात मेन जरूरी ये है कि हमने ये ध्यान देना है कि हमने समाधान करवाना है। ये बुझा के चक्कर में आदमी पैसे खराब कर देते हैं और समाधान होता नहीं उनसे। तो पहले समाधान करवाया करो भाई, मेरे को 20, 30, 50% मेरे को ठीक करके दिखाते पहले तुम, फिर हम इलाज करवा लेंगे। तो इससे तुम्हारी संतुष्टि होगी बढ़िया। और ऐसे पैसे लुटाने बंद कर दो।
पहले सामने वाले को आजमाओ और फिर आगे का काम करवाओ। हम जिसका भी इलाज करते हैं ना भाई, हमारे पास जो दरबार में आते हैं, हम 50% उसको पहले ठीक करके दिखाते हैं, चाहे उसके कुछ भी समस्या है भाई। शरीर में कोई बीमारी है या नींद नहीं आती है, छाती में दर्द है, घबराहट बेचैनी रहती है, जो भी ये समस्या है ना, हम 50% घर का इलाज करने से पहले उसको ठीक करके दिखा देते हैं। क्योंकि हमारे बालाजी महाराज, काली माता, भैरव बाबा ये फुल पावर में है और भूत प्रेत इनकी शक्ति के सामने रुक नहीं सकते। और हम जो वीडियो बनाएंगे भाई बिल्कुल 101% सही वीडियो और सही बोल के बनाते हैं हम, ना झूठ हमें पसंद है और ना हम बोलते हैं। इसलिए ये वीडियो जन जागृति के लिए है। अगर भाई ऐसे अंधे हो के कहीं भी पैसे मत लुटाया करो। और भाई सारा काम जब ही होता है बढ़िया, सामने वाले की संतुष्टि। हम जो इलाज करते हैं ना, तो पहले सामने वाले की संतुष्टि करते हैं अच्छी तरह से। जब वो कहेगा भाई हमारे फ़ायदा है, हमारे इस काम में फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, तो हम उसका इलाज करते हैं और तभी हमारे इस पर इलाज करवाते हैं लोग बाग। और भाई मेन बात यही है, लोग बूझा जो निकालते हैं ना, बढ़िया बूझा निकाल दी भाई। अगर भाई सब कुछ बता दिया पीछे का, उसके चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं। भाई हमारे तो इसने सब कुछ बता दिया भाई, ये तो बहुत ही तगड़ी शक्ति है। लेकिन समाधान होना चाहिए, मेन आदमी ने समाधान पे ध्यान देना चाहिए। भाई समाधान करवाओ, पहले समाधान पे ध्यान दो। अगर भाई हमने ठीक होना है, ये बूझा निकालने से कुछ थोड़ी होता है। भाई तुम्हारे जो घर में समस्या है वो तो तुम्हें पता ही है, अब दूसरे के मुंह से सुन ली तो तुमने विश्वास कर लिया। तो समाधान पे ध्यान दो भाई। सभी भक्तों से भाई यही अनुरोध है कि जहाँ भी जाओ उनसे ये बोलो कि भाई हमें आप जो हमारी समस्या है पहले 50% हमारे को ठीक करके दिखा दो, तो हमें विश्वास हो जाएगा भाई आप हमारा पूरा समाधान भी कर सकते हो। लेकिन भाई सामने वाला अपना काम करके निकल जाता है, बाद में फिर कई लोग आजकल फ़ोनों पे हो जाता है भाई, हम फ़ोन पे कर देंगे भाई, तुम्हारा ऑनलाइन काम हो जाता है। लेकिन बाद में वो 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, बाद में फिर वो फ़ोन उठाते नहीं हैं। वो गुरु ऐसे होते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे नाम तुम्हारा, और फिर तुम ढूंढते डोलोगे भाई कहाँ गया गुरु जी का तो नाम पता ही नहीं है भाई। तो जहाँ जिसका बढ़िया ठिकाना है वहीं जाना चाहिए आदमी ने। ऐसे ऑनलाइन के चक्कर में बहुत लोग पैसा लुटा रहे हैं, वो भाई बंद कर दो। ये ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, ये अपना पता ठिकाना नहीं बताएंगे तुम्हें। अब भाई यहाँ पे आ जाओ, मेरा ये आश्रम है, ये मेरा मंदिर है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ये तो कह देगा भाई हाँ तुमने समाधान करवाना है तो भाई इतनी फीस लगेगी, और भाई कल तुम्हारा ये काम कर देंगे। कल नहीं होगा तो कहेंगे भाई इतने पैसे और लेंगे, तेरी तो भाई है ना समस्या बहुत ज़्यादा है, और पैसे लेंगे। 2-3 बार ऐसे होगा, बाद में तुम मना करोगे, अब भैया हमने इतना पैसा दे दिया, तो कहेगा भाई मैं क्या करूँ, अब पूरा काम करवाना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में आदमी लटक जाता है बीच में। तो भाई ऐसे फालतू चक्करों में नहीं पड़ना है, बहुत ही सोच समझ के आदमी ने इलाज करवाना है। पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं भाई, इसलिए अपना सभी लोगों से मेरा यही बार बार अनुरोध है, अगर भाई पैसे बेकार मत लुटाओ, अपना समाधान करवाओ बढ़िया जगह पे, जहाँ खुद की संतुष्टि लगे ना, दिल संतुष्ट हो, वहाँ काम करवाना चाहिए। अब ऐसे तो आजकल जगह जगह पे सभी बैठे हैं, लेकिन भाई कहाँ काम होता है कहाँ नहीं होता है वो तो आदमी सामने वाला खुद पहचान जाता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और अगली वीडियो में हम आपको ऐसी और इससे भी बढ़िया जानकारी देंगे, देखना। और आगे मैं साधना की विधि बताऊंगा, अब भाई किस तरह की साधना बढ़िया होती है और
हाँ, मेरे को है ना सारी विधि पता है भाई, कौन सी साधना करनी है, क्या विधि है, लेकिन बढ़िया विधि बताएंगे हम। ये नहीं कि भाई लटका दिया किसी को इधर उधर, फालतू की चीज़ आएगी घर में, वो नुकसान करेगी, थोड़ा दिन फायदे दिखाएगी, बाद में फिर नुकसान शुरू कर देगी, उसमें परिवार खराब हो जाता है भाई। तो भाई इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।